हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 21 फरवरी 2021 को करेंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें एवं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है मनिका बत्रा। भारत की शीर्ष श्रेणी के टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। यह खिताब मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है और उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप का खिताब का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है, जो कि 11 पदक जीता है। ओनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न में शतक के लिए अंजिक्या रहाणे को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शिको हाशिमोतो। विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसके मुख्यालय लुसानो स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। कुछ अन्य खेल संगठन जिसके अध्यक्ष का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं, BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, ATP के अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? आंसर है 21 फरवरी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 की थीम है फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अब कुछ जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जैसे कि वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। और इसका थीम 2021 का है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और इसका 2021 का थीम है युवा उत्सव नए भारत का। नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और इसका 2021 का थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और इसका थीम है 2021 का मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और इसका 2021 का थीम है देखो अपना देश। अगला क्वेश्चन है अशोका ए सूत्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है इरविन एलन सीली ने। और कुछ टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि है सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को कैरोलिन अगाका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि बाडेरा ने लिखा है।
द कुली ग्रेट बार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817 से 1920, हाउ द शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक को श्री एम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है IDX और NAVDEX 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। IDX का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और NAVDEX का फुल फॉर्म होता है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। IDX और NAVDEX 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी पहुंच गया है। NAVDEX 21 और IDX 21 इस क्षेत्र के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है। INS प्रलय की भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसका करेंसी UAE दिरहम है और राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। अब कुछ टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। स्लाइनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक डिजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया जाएगा। मरीन गार्डिनियर 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और यह गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। अब राज्यसभा की बात हुई तो राज्यसभा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राज्यसभा संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा होता है और निचली को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 1954 में राज्यसभा कहा जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब वर्तमान में कौन क्या हैं इसके बारे में भी हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 के ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। अब कुछ टॉप 5 पुरस्कार है, उसका हम रिवीजन करते हैं, जैसे कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया गया है। बार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से के पलानी को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है।
नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो का नृत्य समारोह शुरू हो गया है और यह 47वां आयोजन है। इस समारोह का उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर करेगी। खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित यह समारोह 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो उस राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। अब टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव का हम भी रिवीजन करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परजर्वेरेंस रोवर उतर गया है। इस मंगल मिशन को स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है नासा। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसिवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा ने 18 फरवरी को अपने मार्स परसिवरेंस रोवर को जेजरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मिट्टी और पत्थरों को सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडेन स्टाइन है। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कुछ अन्य देशों की स्पेस एजेंसी है, उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका का निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोस्कोस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 391। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म 19 फरवरी 730 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था और वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आज 21 फरवरी 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स इतना ही था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक एवं कमेंट करके बताएं एवं दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जब भी नए वीडियो इस पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।